हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू आवर चैनल बीइंग डॉक्टर। आज हम लेकर आए हैं परिभाषा प्रकरण का अगला पार्ट। तो देखिए, अब तक हमने काफ़ी सारे इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर ली। हमने शोधन देख लिया, मारण देख लिया, मूर्छना देख लिया, जारण देख लिया। इन सब की बात हमने कर ली। तो मैंने बताया था मारण का मतलब क्या होता है, भस्मीकरण करना। शोधन का मतलब क्या होता है, दोषों का निवारण करना। मूर्छना का मतलब क्या होता है, पारद में व्याधि नशा गुण उत्पन्न करना। तो इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। मैंने आपसे पूछा था, कोई भी आपसे एक शब्द में पूछ ले मारण क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है? क्या कहते हैं, जो धातु है या फिर जो भी द्रव्य है उसका भस्मीकरण करना। शोधन क्या होता है, दोषों का निवारण करना। तो इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं। आज हम आगे की बात करेंगे। अगला है अमृतीकरण। देखिए, श्लोक आपको याद नहीं करने, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिए हैं श्लोक, जिससे आपको एटलीस्ट रेफरेंस पता चले, बुकों के नाम पता चले। जैसे अमृतीकरण के बारे में किसने बताया? रस तरंगी ने बताया है। किसने बताया है? रस तरंगिणी ने बताया है। तो देखिए, इसमें आगे की बात अपन जानते हैं। देखिए, अमृतीकरण में क्या होता है, जैसे कि आपने जाना कि हमने शोधन कर लिया, मारण कर लिया, लेकिन ये सब करने के बाद भी, इन सब प्रोसेस को करने के बाद भी दोष के अंदर या धातु के अंदर या फिर आप कह सकते हैं भस्मों के अंदर कुछ दोष शेष रह जाते हैं। यानी आपके भस्म के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज को, उन दोषों को हटाने के लिए अपन अमृतीकरण का सहारा लेते हैं। यानी कि शोधन के पश्चात भस्म में जो दोष शेष रह जाते हैं, उनके निवारण हेतु जिस क्रिया का, या कह सकते हैं द प्रोसेस डेट इज यूजफुल टू क्या, टू थ्रो आउट द रिमेनिंग दोषेस ऑफ भस्म। यानी कि जो दोष शेष रह गए हैं उनके निवारण के लिए जिस क्रिया का यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अमृतीकरण। पहला पॉइंट अमृतीकरण करने के लिए समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट, जब भी अपन अमृतीकरण करते हैं तो क्या होता है? दो चीज होती है। पहला, दोषों की दोषों की क्या होती है? हानि होती है। या आप कह सकते हैं गुणों की वृद्धि होती है। दोनों बात एक ही है। दोषों की हानि होगी तो गुणों की वृद्धि होगी। मैंने बोला एक आदमी, उसके अंदर बुराई घटती जा रही है, मतलब उसके अंदर अच्छाई ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। यानी मैंने क्या बोला कि अमृतीकरण करोगे तो क्या होगा? गुणों की वृद्धि होगी। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ण की हानि होती है। वर्ण मतलब उसका अपीयरेंस। जैसे मैंने बोला, क्या कहते हैं, आजकल आप देखते होंगे काफी मेडिसिन होती हैं, काफी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव पैकेट्स में आती हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। कितनी अच्छी पैकिंग करी गई है। आजकल लोग पैकिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी चीज के अपीयरेंस की तरफ, उसकी बनावट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब भी आप अमृतीकरण करोगे तो गुणों की तो वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वर्ण की हानि हो जाएगी। यानी उसके अंदर जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज है, वो तो बढ़ जाएंगी, लेकिन देखने में उसकी जो क्वालिटी है, देखने में जो अपीयरेंस है, वो घट जाएगा। यानी अमृतीकरण क्या है? जो दोष शेष रह गए हैं उनको दूर करना, डेट इज अमृतीकरण। इससे क्या हो रहा है? गुणों की वृद्धि हो रही है, लेकिन वर्ण की हानि हो रही है। सर, वर्ण की हानि हो गई और आपने बोला जो दिखता है वही बिकता है। जो दिखता है वही बिकता है, यानी जो लोगों को अच्छा लगता है देखने में, वही लोग खरीदते हैं। यानी अगर भस्म में वर्ण की हानि होगी तो ये नुकसान है। यानी इस वर्ण की हानि के लिए अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे अगला प्रोसेस, डेट इज लोहितीकरण। अगला प्रोसेस क्या है? लोहितीकरण। यानी कि जिस अब इससे पहले क्या हो गया था? भस्म के वर्ण की हानि हुई थी। यानी जो भस्म के वर्ण की हानि हुई थी, उस हानि को हमको पूरा करना है। तो उस हानि को पूरा करने की इस प्रोसेस को लाया जाता है डेट इज लोहितीकरण। यानी जिस प्रक्रिया द्वारा जो भस्म है उसका रंग को या वर्ण को वृद्धि कर दी जाए, या भस्म का वर्ण रक्त वर्ण का कर दिया जाए, डेट इज लोहितीकरण। ठीक है, ध्यान रखोगे लोहितीकरण क्या होता है? भस्म के वर्ण की वृद्धि करना या फिर उसको रक्त वर्ण का कर देना। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, यदि अवरक की भस्म रक्त वर्ण की ना बने तो उसे रक्त वर्ण की करने के लिए गंगरेन, नागरमोथा, वटचीड़, मजिष्टा, कुछ इस तरीके के द्रव्य आप इसमें से याद कर सकते हैं। 2-3 पुट देने पर निश्चंद्र, मतलब उसमें कुछ चमक नहीं रहती। आगे मैं आपको भस्म के गुण बताऊंगा कि भस्म क्या। निश्चंद्र मतलब भस्म में शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी भस्म चमक रही है, शाइन कर रही है, इसका मतलब वो अच्छी नहीं है। निश्चंद्र मतलब चमके नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भस्म का मतलब एक यहाँ पर करेक्टर आया, डेट इज निश्चंद्र। निश्चंद्र का मतलब होता है कि जो भस्म है उसमें कोई भी शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब दोबारा समझेंगे लोहितीकरण को। लोहितीकरण में क्या हुआ था? जो वर्ण की हानि हुई थी उसको रिगेन कर लिया गया और उसको रक्त वर्ण में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि द लोहितीकरण इज द प्रोसेस इन विच द भस्म इज गोज टू द प्रोसेस डेट इज यूज्ड टू द इंक्रीज इन अपीयरेंस ऑफ भस्म एंड चेंज इट इन टू द रक्त वर्ण कलर। ठीक है, सिंपल, मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में समझा दिया, हिंदी हो या इंग्लिश, आपको दोनों में समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे, कुछ द्रव्यों की बात करी थी, गंगरेन, नागरमोथा। आप 3-4 नाम याद कर लेंगे। ठीक है, 3-4 नाम याद आप कर लेंगे। ठीक है, एक नागरमोथा कर लेंगे, एक गंगरेन कर लेंगे, एक मजिष्टा कर लेंगे, एक हरिद्रा। हरिद्रा मतलब हल्दी, सिंपल। अब देखिए मृतलो, एक टर्म आया है मृतलो, श्लोक याद नहीं करेंगे। लिख रहा है कि आपको मृतलो मतलब एक तरीके से भस्म का परीक्षण है।
ठीक है? एक तरीके से भस्म का परीक्षण है, यानी आप इससे पता लगा सकते हैं कि हमारी जो भस्म है अच्छी तरीके से तैयार हुई है, नहीं हुई है, अच्छी तरीके से उसका मारण हुआ है, नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भस्म को लेना है और अपने अंगूठे और तर्जनी उँगली, देखिए तर्जनी उँगली का मतलब होता है इंडेक्स फिंगर, जो आपके अंगूठे के बगल वाली उँगली है ना, डेट इज इंडेक्स फिंगर, जिसमें आप रिंग वगैरह पहनती हैं, तो डेट इज इंडेक्स फिंगर, और इंडेक्स फिंगर को क्या बोलते हैं, तर्जनी उँगली। आपको ध्यान रखना है, तर्जनी उँगली क्या है, इंडेक्स फिंगर जो अंगूठे के जस्ट बगल में है। तो आपको क्या करना है, भस्म को अंगूठे के और तर्जनी उँगली यानी इंडेक्स के बीच में रब करना है। जब आप रब करोगे तो आपकी जो रेखाएँ हैं, जो हाथ की लकीरें हैं, उसके बीच में भस्म भर जाएगी और निकलेगी नहीं। ये होती है मृतलो। तो मृतलो कैसे पहचानेंगे आप? भस्म को लेंगे, अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच में यानी थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रब करेंगे। अगर वो उसमें प्रविष्ट हो जाए, बाहर ना निकले, तो दैट इज़ द मृतलो। तो आपको ध्यान रखना है मृतलो का क्या, कि आपने भस्म ली और अंगूठे यानी थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रब करी, दैट इज मृतलो। अगला हमारा है सत्पातन। देखिए सत्पातन मतलब एक तरीके से जो उसका सार है उसको बाहर निकालना। जैसे अपन दूध को गर्म करते हैं तो क्या होता है, कुछ टाइम बाद क्या कहते हैं, दूध में ऊपर क्रीम आ जाती है, फिर उसको अपन चला लेते हैं, फिर ऐसे करके घी निकाल लेते हैं। यानी हमने क्या करा, एक दूध क्या है, एक होल थिंग है, उसमें से हमने क्या एक्सट्रैक्ट करा, बटर या घी को एक्सट्रैक्ट करा, डेट इज सत्तू। यानी सत्तू का मतलब क्या होता है, सार को बाहर निकालना। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखिए जो सार है, इसको बाहर निकालने के लिए हमको कुछ औषधि की या कुछ द्रव्य की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए नाम याद करेंगे, द्रावकगढ़। क्या नाम है, द्रावकगढ़। अभी आगे अपन द्रावकगढ़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि अपन धातुओं के सार को जो निकालते हैं, डेट सत्पातन, किसकी मदद से निकालते हैं, द्रावकगढ़ की मदद से निकालते हैं। ठीक है, द्रावकगढ़ के कुछ नाम आप याद कर लेंगे। इसके आगे ट्रिक में आपको बताऊंगा, TMG4 करके है। तो फिलहाल आपको क्या कहते हैं, क्या याद करना है, TMG4 यानी टी से टंकड़, एम से मधु, जी से घृत, गुज्जा, गुग्गुल और गुड़, ये चार चीज होती हैं G4। दोबारा सुनेंगे, टी से टंकड़, एम से मधु, घी से गुंजा, घृत, गुड़ और गुग्गुल, ये चार चीज होती हैं, डेट इज द्रावकगढ़। जब भी आप द्रावकगढ़ को धातुओं के साथ मिलाओगे तो उसका सार निकल जाता है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सत्तोपातन बोलते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे द्रुति। द्रुति मतलब क्या होता है, देखिए आपने क्या करा, लोह धातु ली, ठीक है, लोह धातु ली और उसको औषध के साथ मिला दिया, मिला के क्या कर दिया, अग्नि लगा दी उसमें। अग्नि लगाने के बाद क्या हो जाता है, वो द्रव रूप यानी लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, डेट इज द्रुति, और वो वापस से सॉलिड फॉर्म में नहीं आती। तो द्रुति का मतलब क्या है, क्या कहते हैं, आपने लोह धातु के साथ औषध मिला दी और उसको क्या करा, द्रव रूप में बना लिया, और वो वापस से द्रव रूप से सॉलिड बना जाए, यानी कि अपनी फ्लूइड, जब वो एक बार फ्लूइड में आ चुकी है, लिक्विड स्टेट में आ चुकी है, तो दोबारा से वो सॉलिड स्टेट में ना जाए, डेट इज द्रुति। कैसे बनेगी, लोह धातु को औषध के साथ मिलाओगे, क्या बनेगा, द्रव यानी लिक्विड बनेगा, और लिक्विड वापस नहीं जाएगा, डेट इज द्रुति। ठीक है, अब द्रुति का प्रयोग कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है, द्रुति का प्रयोग त्वचा विकारों में यानी स्किन डिसीजेस में अपन द्रुति का प्रयोग करते हैं। द्रुति के 5 लक्षण बताए गए हैं। श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे ये वाला। निर्लेपत्वम द्रवत्वम च तेजस्त्वम लघुतम तथा असंयोग सूतेन पंचधा द्रुति लक्षणम। ये रसरत्न समुच्चय ने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। निर्लेपत्वम यानी लेप मतलब चिपकना, लेप लगाते हैं ना अपन फेस पे, फेस पैक होता है, उसको लेप बोलते हैं। तो निर्लेपत्वम मतलब लेप नहीं लगना चाहिए, मतलब बर्तन पे चिपकना नहीं चाहिए वो। ध्रुवत्वम मतलब द्रव रूप में लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए द्रुति। तेजस्त्वम उसके अंदर चमक होनी चाहिए, तेज होना चाहिए। लघुत्वम मूल द्रव्य से हल्की होनी चाहिए, यानी जिस लोह धातु के साथ अपने औषध डाल के मिलाया है वो मूल है उसका, उस मूल के कंपेयर में वो लघु होनी चाहिए। आप ये नहीं बोलेंगे कि हल्की होनी चाहिए, आप बोलेंगे मूल द्रव्य के कंपेयर में लघु या हल्की होनी चाहिए। अगला है असंयोगस्य सूतेन। सूतेन किसको बोलते हैं, पारद, यानी मरकरी के लिए सूतेन शब्द आया है। असंयोगस्य यानी पारद के साथ वो नाम मिले। दोबारा सुनेंगे, निर्लेपत्वम पार, जो आपका बर्तन है उसमें चिपके नहीं। द्रवत्वम लिक्विड फॉर्म में रहे। तेजस्त्वम उसके अंदर चमक हो। लघुत्वम मतलब मूल द्रव्य से हल्की हो। असंयोगस्य मतलब पारक से कंप्लीटली मिले नहीं। अब देखिए भस्मों की परीक्षा आ गई, मैंने बताया था ना आगे मैं भस्मों की परीक्षा बताऊंगा, तो को ध्यान रखना है। पहली है वारितर। वारितर मतलब देखिए कि वारितर का मतलब क्या होता है, वारितर मतलब एक तरीके से लघु कह सकते हो, हल्की कह सकते हो, मतलब जो पानी पर तैरे उसे क्या बोलते हैं, वारितर बोलते हैं। वारितर मतलब जो पानी पर तैरे, डेट इज वारितर। जो भस्म पानी पर तैर जाए उसको अपन वारितर बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए एक पहचानने का तरीका भी होता है कि इसमें मिलावट है कि नहीं। जैसे आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि भस्मों की ये परीक्षा अपन करते हैं, पानी में डाल देते हैं। अगर जो भस्म बैठ रही है, ठीक है, तो वो इम्प्योर है। जो ऊपर तैर रही है वो प्योर है। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा, कंपिल्लक।
मेलोटस फिलीफाइनेसिस। इसमें क्या होता है, जो स्टिक का चून होता है यानी जो ईंट का बुरादा या ईंट का चून होता है, इसकी मिलावट कर देते हैं, क्योंकि कम्पिलक चून होता है वो भी ईंट के वर्ण की तरह यानी रक्त वर्ण का होता है, यानी रेड कलर का होता है, और ईंट का चून भी रेड कलर का होता है। यानी लोग क्या करते हैं, उन दोनों को मिला देते हैं, क्योंकि कम्पिलक चून महंगा आता है या कम्पिलक जो रज होता है वो महंगा आता है, जबकि ईंट का चून तो आपको पता ही है फ्री में मिल जाता है। तो क्या करते थे लोग, उसकी मिलावट करते थे। उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, कम्पिलक चून को पानी में डाल दो, अगर वो नीचे बैठ रहा है तो इम्प्योर है, अगर ऊपर तैर रहा है तो प्योर है। देखिए कितनी अच्छी बात बता दी हमारे आचार्य ने, वारीतर पहचानने का तरीका है, बस कुछ नहीं करना, आपको पानी में डाल देना है। दूसरा रेखापूर्ण, जी मैं आपको बता ही चुका हूँ, रेखापूर्ण ऊपर मैंने आपको बताया था, मृत लोग को पहचानने का तरीका अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में रब करेंगे, अगर तर्जनी उंगली फिल हो रही है, वो बाहर नहीं निकल रही, तो वो रेखापूर्ण है और प्योर है। आप पुनर्भव, देखिए आप पुनर्भव का मतलब, आप पुनर्भव, पुनर्भव का मतलब वापस आ जाना, आप पुनर्भव का मतलब वापस नहीं आना, तो पुनर्भव का मतलब वापस आ जाना, आप पुनर्भव का मतलब वापस नहीं आना। यानी इसमें हम क्या मिला रहे हैं, मित्र पंचक मिलाते हैं। देखिए मित्र पंचक, इससे पहले हमने द्रावकगढ़ पढ़ा था, द्रावकगढ़ में क्या था, TMG4, TMG4। तो मित्र पंचक में क्या होता है, TMG3। पंचक मतलब पांच, द्रावकगढ़ में कितने थे, छह, मित्र पंचक में कितने होंगे, पांच, पंचक से पांच। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, TMG4 में से TMG3 तो कर रहे हो, कौन सा नहीं है इसमें, इसमें गुग्गुल नहीं है। वहां पर टंकर था, मृदु था, मधु था, और घिरत था, गुड़ था, गुंजा था, गुग्गुल था। यहाँ पे घिरत भी रहेगा, गुड़ भी रहेगा, गुंजा भी रहेगा, लेकिन गुग्गुल नहीं रहेगा। यहाँ पर TMG4 ऊपर था द्रावकगढ़ में, लेकिन जब भी मित्र पंचक आएगा TMG4 ना होकर के TMG3 हो जाएगा, गुग्गुल गायब हो जाएगा। तो मित्र पंचक में ध्यान रखना है, गुग्गुल नहीं है। मित्र पंचक में क्या है, गुग्गुल नहीं है। आप ऐसे याद कर सकते हो, गुग्गुली। हम अपन गुल क्या कहते हैं, किसी गुलगुली करते हैं ना, तो ऐसे गुलगुली, यानी क्या कहते हैं, आपने गुलगुली नहीं करी तो क्या हुआ, वो कम हो गया। क्या हो गया, गुलगुली ना करने से वो कम हो गया। यानी पहले द्रावकगढ़ था, द्रावकगढ़ में से आपने गुलगुली हटा दी, तो क्या हो गया, मित्र पंचक। कुछ इस तरीके से मैंने याद कर रखा है, आप भी इसी तरीके से याद कर लीजिएगा, नहीं भूलेंगे। मित्र पंचक क्या है, TMG3 है, द्रावकगढ़ क्या है, TMG4 है, एक गुग्गुल का अंतर है। ठीक है। तो क्या होता है, जब भी मित्र पंचक को आप इसके साथ मिलाओगे तो भस्म तो बन जाएगी, लेकिन एक खास बात है, वो भस्म दोबारा से धातु में नहीं जाएगी। यानी जो भस्म है वो एक बार बन गई तो बन गई, क्या कहते हैं, बैक नहीं जाएगी। यानी यही लिख रहा है कि जब भी मित्र पंचक को आप किसी धातु की भस्म, क्या धातु के साथ मिलाते हो या भस्म बना लेते हो, तो और भस्म है और वो धातु है, वो दोनों अलग नहीं हो सकते। यानी भस्म क्या है, एक बार बन गई तो बन गई, वापस बैक टू पवेलियन नहीं जाएगी। अगला है ऊनम, ऊनम मतलब उत्तम। तो कह गए हैं कि कहते हैं, जो आपने अपनर्भस्म है, ऊपर मैंने अपनर्भस्म भस्म बताया, उसको लेना है और उसको इतना अच्छी तरीके से पीस लेना है, बारीक पीस लेना है, और उसको क्या करना है, पानी पर डाल देना है, तो पानी पर तैर जाएगी। इसको अपन ने क्या बोला था, वारितर बोला था। क्या बोला था, वारुतर बोला था। लेकिन अगर इसमें कोई मिलावट होगी, कोई कुछ भी, जैसे ईंट का चून हुआ था, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया, तो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है। तो को ध्यान रखना, अगर नीचे बैठ रही है तो क्या है, बेकार है, अगर ऊपर पानी में तैर रही है तो क्या है, उत्तम है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो भस्म क्या करे, हंस की तरह पानी में तैरे, हंस होता है ना, हंस, हंस की तरह अगर पानी में तैरे तो वो उत्तम भस्म है। अगला है निरुत्थ। निरुत्थ का मतलब क्या होता है, देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर रजत लेना है। रजत मतलब सिल्वर या चांदी। जब आप रजत लेंगे और उसको धातु के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, उसकी भस्म बनेगी। धमन करेंगे, धमन करने से तो भस्म बनती, हीट करने से भस्म बना। यानी आपने क्या करा, किसी धातु के साथ रजत को मिलाया और उसको भस्म बनाया। जब भस्म मिलाओगे तो क्या होता है, जो चांदी है उसका वजन ना तो बढ़ता है ना घटता है, यानी चांदी उसके साथ नहीं मिलती है। यानी निरुत्त का मतलब क्या हुआ, आपने किसी धातु के साथ चांदी को मिलाया और क्या कर दिया, धमन कर दिया, तो जो चांदी है उसके साथ नहीं मिलेगी वो भस्म, और नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जो चांदी है क्या कहते हैं, वो जब मिलेगी नहीं तो उसके वजन में कोई अंतर भी नहीं आएगा, कोई चेंज भी नहीं आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, निरुत्त बोलते हैं। और इसी भस्म को अपन अपनर्भव बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, चांदी को मिलाने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आ रहा, डेट इज अपनर्भव। आगे बात है धन्वंतरी भाग वगैरह की, ये अपन करेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हमारे ऐप बिंग डॉक्टर डाउनलोड करिएगा। उधर मेरा कोर्स दे रखा है चरक संहिता नाम से, ओनली इन 400 रुपीज़। टाइम लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड टाइम के लिए ये ऑफर है, तो आप जल्दी जाइए ऐप पर, ये कोर्स खरीद सकते हैं ओनली इन 400 रुपीज़। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।